एमसीडी के 12 वार्डों के लिए मतदान होने हैं और उससे पहले सभी 12 वार्डों में आज चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाएगा और विपक्ष की तरफ से प्रदूषण और विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए वायदों को वादा खिलाफी प्रमुखता के तौर पर विपक्ष उठा रहा है और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी इस बीच तेज हो गई है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी ने सरकार को चौतरफा घेराबंदी करते हुए प्रदूषण पर घेरा। इसके साथ ही वादा खिलाफी के आरोप लगाए कि विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे, चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो, महिलाओं को 2,500 रुपये की बात कही गई हो, ये कई सारे ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए हैं और उन्हीं वादों को लेकर अब विपक्ष एमसीडी के चुनाव में घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना का पुराना वीडियो शेयर कर उन्हें घेरा। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कैप्शन में लिखा, दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने सवालों की झड़ी सी लगा दी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या रेखा गुप्ता एलजी से परामर्श नहीं ले रही? क्या अब उपराज्यपाल को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं? क्या मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाना मना है? क्या उन्हें नौकरी जाने का डर है? क्या उनका मीडिया और पीआर विभाग बंद कर दिया गया है? आपका आरोप है कि भाजपा की सरकार आने के बाद आज भी दिल्ली में प्रदूषण और बाकी मुद्दे हैं, लेकिन एलजी विनय सक्सेना क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? सौरभ भारद्वाज की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए उन्हें लाड साहब कहा। उनका दावा है कि सत्ता बदलते ही उपराज्यपाल की भूमिका और बयानबाजी पूरे तरीके से बदल गई। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल पर हर वक्त थू-थू करते हुए ये भूल गए थे कि आसमान पर थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है। यही हाल है आजकल इन लाड साहब का। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण पर हमला बोला। दिल्ली के अंदर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि उसके आंकड़े छुपाने का भी काम करती है। आप सब ने देखा होगा कि कैसे AQI मीटर्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाती है। अब ग्रीन एरिया में AQI मीटर लगाने की बात हो रही है। मतलब लोग मरते हैं तो मरते रहें, इनको उससे मतलब नहीं, इनको बस अपने आंकड़े दुरुस्त दिखाने। और उसके बाद जब पोल्यूशन से दिल्ली के लोग त्रस्त हैं, जब वो बाजार जाते हैं एयर प्योरीफायर लेने, जब वो बाजार जाते हैं वाटर प्योरीफायर लेने, तो उनको 18% GST देना पड़ता है। मतलब ये तो सांसों पर टैक्स लगाने जैसा हो गया कि आपको, अगर हम पहले बातें करते थे कि बीजेपी धीरे धीरे हवा पे सांस लेने पे भी टैक्स लगा देगी, तो लगा दिया। बाहर आप सांस ले नहीं सकते, AQI इतना ज़्यादा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा है। और घर में अगर आप एयर प्योरीफायर लगाना चाहते हो तो उस पर 18% GST आपको भरना पड़ता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को विकास के नाम पर लगातार निराश किया। पूर्व की सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए न तो मूलभूत सुविधाओं की चिंता की, न स्वास्थ्य, स्वच्छता, सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था की। उनकी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के अलग से फंड की व्यवस्था की है। आज का प्रदूषण भी उन्हें पहले की सरकारों से विरासत में मिला है। अगर उन्होंने काम किया होता तो दिल्ली प्रदूषित नहीं होती। देखिए, दावे नहीं, जनता का आशीर्वाद काम करने वाला है और दिल्ली में जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर चौक चौराहे पे, हर व्यक्ति की निगाहों में, उनके स्नेह भरे दुलार में दिखाई दे रहा है। हमें 12 की 12 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, जिसका रिजल्ट 30 तारीख को मतदान करते हुए और 3 तारीख को रिजल्ट में दिखाई देने वाला है। और दिल्ली की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी, यहाँ पे एक मौका देगी और मिल करके दिल्ली के विकास को, दिल्ली की प्रगति को आगे लेके जाना है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण और सरकार की वादा खिलाफी के मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जल और वायु प्रदूषण पर मौजूदा सरकार सिर्फ दिखावा करती रही है। महिलाओं को 2,500 देने पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी पर लगाम नहीं है। होली दिवाली पर 500 रुपए में सिलेंडर नदारद रहे। शालू चौहान के साथ समीक्षा चौधरी, दिल्ली हिंदी खबर। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि कौन जीतेगा 12 वार्डों में एमसीडी का उपचुनाव। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कौन कौन से और मुद्दे उठाए हैं? आम आदमी पार्टी का एलजी पर हमला, क्या ये मुद्दा काम करेगा? और क्या रेखा सरकार ने वादा खिलाफी की है?
क्या चुनावी वादे अब तक अधूरे हैं, और अधूरे हैं तो ये पूरे कब होंगे, और क्या जनता फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाएगी, भरोसा जताएगी, या आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से दिल्ली की जनता करेगी भरोसा एमसीडी चुनाव में। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मौजूद हैं। अभिषेक भाई का बहुत स्वागत। दीपचंद राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। दीपचंद जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, पर्यावरणविद हमारे साथ हैं। सुशील जी का बहुत स्वागत है। आर के मिश्रा जी, भाई आपने सांसों पर टैक्स लगा दिया, आपने वादा खिलाफी की, आपने तमाम सारे ऐसे काम कर दिए जिससे दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, ये आरोप लगा है। आपके एलजी साहब लाट साहब हो गए हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे, सारी चीज़ें बंद करके बैठे हैं। 12 सीट कैसे जीत पाओगे मिश्रा जी? देखिए सुनील जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से हमने सौरभ भारद्वाज जी का मैंने बातें सुनी है और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता होगा? क्योंकि अगर हमने 10 साल अपने कार्यकाल हमने यहाँ पर दिल्ली के अंदर में बिताए हैं, तो जनता ने क्या गुनाह किया होगा? क्योंकि आज ये हमें कह रहे हैं प्रदूषण के ऊपर में, या हमने सरकार में आने के बाद वादा खिलाफी की है। हमने 10 सालों तक तो इन्होंने जनता के साथ इन्होंने वादा खिलाफी। आज अगर ये प्रदूषण के ऊपर में काम किए रहते सुनील जी, तो मैं कहता हूं जो कि आज ये स्थिति नहीं होती। आज हमें जस्टिस सूर्यकांत जी को ये नहीं कहना पड़ता, क्योंकि आज मॉर्निंग वॉक जाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि प्रदूषण कितनी दिल्ली के अंदर में हो चुकी है। 10 सालों तक सत्ता कम नहीं होता सुनील जी। ये तो पूरा प्रश्न खड़ा हो रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर में। अब रही बात, जब हमको जनता ने चुन करके यहाँ पर भेजा है, तो हमने काम क्या किया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मिश्रा जी, ये प्रदूषण तो 12 महीने नहीं रहता है, बारिश के समय, और इस बार तो बारिश खूब सारी हुई। ऐसा भी नहीं कि भाई बारिश नहीं हुई दिल्ली में, इतनी बारिश हुई कि दिल्ली वाले परेशान हो गए, पानी पानी हो गए। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये इसका 10 साल का ठीकरा ये फोड़ा जाए, या फिर आपने इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या उपाय किए, क्या जतन किए, या क्या कर रहे हैं, वो चीजें बतानी चाहिए। सुनील जी, मैं यही चीज बस उसी पे आने वाला था, उसी विषय पर आने वाला था। हमने जरूर कहा जो कि 10 सालों के अंदर में क्या काम किया। अब हम जो 7-8 महीने से आए, तो इसके ऊपर में हमने काम किया। निश्चित तौर पर यह प्रश्न वाजिब है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर में हमने जनता के साथ जो भी वादे किए थे, हम उसका वादा खिलाफी कभी नहीं करेंगे और न हम करने वाले हैं। हमने प्रदूषण के ऊपर में क्या काम किया है, शायद यहाँ पर पर्यावरणविद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो भी सुशील जी बैठे हुए हैं, और वो भी इस चीज से इत्तेफाक रखते हुए। देखिए हमने काम क्या किया है। हमने जो प्राथमिक, जो इसका प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्राथमिक काम होना चाहिए, वो हम बिल्कुल कर रहे हैं। साथ ही अरे भाई, अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एमसीडी में जीतोगे कैसे, वो प्लान मैं समझूंगा दोबारा मैं आपसे। भाई अभिषेक गुप्ता ये बता रहे हैं कि 10 साल से आप लोग पॉल्यूशन छोड़ गए यार दिल्ली में है? और इन्होंने तो सारे काम किए हैं, वादे किए हैं अपने पूरे। भारतीय जनता पार्टी फिर से 12 की 12 एमसीडी की सीटों को जीत रही है। अभिषेक भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना ही है। सरकार बन जाती है, उसके बाद जो गवर्नेंस जो सरकार को करनी होती है वो तो ये करते नहीं है। पिछले 10 महीने से आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है। दिल्ली प्रदूषण की इस टाइम जो मार है वो किसी से छूटी भी नहीं है, सब देख ही रहे क्या हो रहा है। और इन्होंने ग्रैफ 3 तक हटा दिया है कि भाई सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, कि जिस तरीके से लोगों को ये लगे कि भाई दिल्ली में तो प्रदूषण है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जो स्थिति दिल्ली की बनी हुई है इस टाइम, इतना बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। मतलब आप सोचिए 500 से ज्यादा AQI है जो ये सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन दिखा रहे हैं, और रियलिटी में आप जाएंगे तो वो 700-800 तक जाएगा। तो उसके बावजूद सरकार कर क्या रही है? कोई एक नया इनिशिएटिव ये बता दे इन्होंने किया हो। पूरा दिल्ली नहीं, पूरा NCR चौक मुद्दे क्या रहने वाले हैं अभिषेक, मुद्दे क्या रहने वाले हैं एमसीडी के लिए? देखिए मैं अभी शालीमार बाग जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी सीट से ही प्रचार में से आया हूं। 5 बजे वहां पर प्रचार खत्म होना है। बहुत दुखी है लोग। इनको 12 सीटों की 12 सीटों पे सबक सिखाने वाले हैं।
मैं ये नहीं कहता कि 12 की 12 सीटें हम जीतने वाले हैं, लेकिन असलियत दिल्ली की बहुत अलग है। ये किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन लोग बाग बहुत नाराज हैं। शालीमार बाग जैसी सीट पे जहां से रेखा गुप्ता खुद पार्षद थी, अब मुख्यमंत्री बन गई है, तो उनकी सीट पे भी इलेक्शन है, वो 100% उस सीट पे हारने जा रही हैं। वहां पर उन्होंने पूरे मंत्री संतरी सारे साम दाम दंड भेद लगा दिया है। खुद आज वो प्रचार में भी थी वहां पर, लेकिन रेखा गुप्ता जी खुद अपनी सीट पे शालीमार बाग सीट इस बार ही बचा नहीं पाएंगी। ठीक है, दीपचंद राठौर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस एमसीडी इलेक्शन को जो हो रहा है उपचुनाव के तौर पर? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें सर पहले। जी बोले राठौर साहब। सर आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया। आदरणीय सुनील जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंतर है। जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा, और बहुत ही सहन और सरल तरीके से कहा कि 8 मार्च को जो हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन हम आपको 2500 रुपये दे जाएंगे। जो बड़े बड़े नेताओं ने बात कही, और भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंतर है। आप मोदी जी की गारंटी भी यहाँ देखिए फेल होती नजर आ रही है, और वो कहते हैं ना जवाबी जमा खर्च, ये सिर्फ जो बातें करते, लंबी लंबी बातें करते। और हमने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव ने इनके तमाम वादों को लोगों को दिखाया और दोहराया। हमारा दायित्व है हम सरकार पर दबाव बनाए। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सीएम को मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा था केरोसिन मुक्त दिल्ली बनाने की बात कही थी। होली, दिवाली, ईद या छठ पूजा, एक पे भी सिलेंडर 500 रुपए का मिला हो तो बता दीजिए। आप धरातल पे काम करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। AQ 408 के पार हो चुका है, हालात इतने खराब हैं, बस से बदतर है। और इन्होंने काम भी किया है, तो डेटा मॉनिटर होता है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। आज इनसे पूछिए तो दिल्ली के सड़कों पे जो खड्डे हैं उसको लगाम लगाने की कोशिश करी होती, या कूड़ों पे लगाम लगाने की कोशिश करी होती, पर हमारी दिल्ली की जो सीएम मुख्यमंत्री है वो बड़ी बड़ी बातें करती है। अच्छा दीपचंद राठौर, ये बताओ राठौर साहब, भारतीय जनता पार्टी ये कहने लग जाए वहां जो वादे आप जो बता रहे वादा खिलाफी के, भाई ये जो हमने वादे किए हैं, ये आपने हम पे भरोसा जाहिर किया है, हम इन वादों को जल्द ही पूरा करेंगे, अभी सरकार में है, बाकी काम कर रहे हैं, फिर लगता नहीं कि हो जाएगा कि मामला, भाई देखो 5 साल के लिए वादे थे। आदरणीय सुनील जी, जो सरकार 10 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाई, और आज इनसे पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, जो शीला जी के टाइम में हमने जच्चा बच्चा के केंद्र बनाया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने कल उसको मतलब चेंज उसका नाम बदलकर आरोग्य मंदिर कैंप रख दिया है। बताइए वहां पर कोई सुविधा लागू की हो या कोई हॉस्पिटल नया बनाया हो तो इनसे पूछिए आप। इन्होंने तो सिर्फ हमारे जो कार्यकाल के अंदर जो हमारे नेताओं के द्वारा जो काम किया गया था, उनको उनके जो नेम प्लेट है उनको हटाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने भी बताया कि उनके मोहल्ला क्लिनिकों के नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिए जा रहे हैं या दूसरा मंदिर कर दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के भी यही आरोप हैं कुल मिला के। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, आपके पास आ रहा हूं सर। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ये जग जाहिर है, दिक्कत है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्या एक यही मानक है, यही एक मारक है, यही विपक्ष का एक ब्रह्मास्त्र है जो एमसीडी के चुनाव में कारगर साबित हो जाएगा, या और भी तमाम मूल मुद्दे हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं है? बिल्कुल सुनील सर, सांसों की इमरजेंसी तो दिल्ली में लगी हुई है, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकता है जी। और मुझे पर्यावरण से जुड़े होने पर और थोड़ी खुशी इस बात पे हो रही कि अब पर्यावरण संबंधी मुद्दों को चुनाव में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, राजनीति में बदलाव हो रहा है। अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को उत्तरदायी होना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, अगर पर्यावरण पर चुनाव होंगे तो निश्चित ही लोगों के बीच में अब संवेदनशीलता बढ़ेगी, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, और साथ में आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि हम और आप लोग देख रहे हैं बहुत समय से कि लोग एक दूसरे के ऊपर ही जिम्मेवारी देते रहते हैं, आज ये पार्टी आई कल वो पार्टी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई सालों से कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को चुनाव में जगह नहीं मिलती थी। लेकिन देखिए
ये आप जैसे मीडिया संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका की वजह से संभव हो पा रहा है कि आज पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित ही ये एक बहुत अच्छा बदलाव है और भविष्य में जो हमारी सांसों की इमरजेंसी पर जो मेरा आपका जीवन टिका हुआ है, कहने का मतलब है कि जो मेरी और आपकी जो जीवन प्रत्याशा है इस पर्यावरण की वजह से कम हो रही है, या जो नौनिहाल अभी हमारे मौजूदा खुद के सरकार की क्षेत्र में भूमिका किस तरह की आप आंकते हैं? पूर्ववर्ती सरकार ने जो भूमिका अदा की थी पर्यावरण को लेकर, उसमें आपका अनुमान क्या है? कितने प्रतिशत वो ठीक ठाक काम करके गए? देखिए सुनील जी, अब मैं बताऊं आपको, देखिए ये जो पर्यावरण वाला जो मुद्दा है ये इतना काफी है साफ कि अगर हम सरकारों से केवल आशा करें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। देखिए इतने सारे राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, मतलब इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की बहुत बड़ी जन सहभागिता की जरूरत है जी। और इस क्रम में अगर मैं देखूं तो देश के प्रधानमंत्री जी की मैं इस संदर्भ में थोड़ी सी बड़ाई करना चाहूंगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, क्योंकि उन्होंने मिशन लाइफ वाला एक बहुत अच्छा कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में और आम लोगों के बीच में किया है लागू। वो हम लोग सब लोग उससे जुड़े हुए हैं कि हम व्यक्ति स्वभाव में क्या बदलाव करें, इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या काम करें जिसकी वजह से ये पर्यावरण कम से कम प्रभावित हो। तो ऐसे ही कार्यक्रम हर राजनीतिक दलों से उम्मीद की जाती है और अलग अलग समय पर ओके सर, अलग दलों ने ओके मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से ये बताइए मिश्रा जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों कह रही हैं कि 10 महीने की सरकार में आपने 10 कदम भी कुछ अच्छे नहीं चले, अच्छा काम नहीं किया, आपने शून्य किया और बाकी जो इनके अच्छे काम थे उस पर भी आपने लीपापोती कर दी। सुनील जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, 15 साल कांग्रेस की सरकार और 10 साल रही आम आदमी पार्टी की सरकार, 25 साल। ये मुझे लगता है जो कि अगर हमें 1947 में अगर स्वतंत्रता मिली, उसमें अगर 25 साल हटा ले तो मुझे लगता है जो कि 25 साल बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत समय होता है। दिल्ली में कोई समस्या नहीं रहती। आज भी आप देखेंगे जो कि प्रधानमंत्री आवास हमारे घर से 30 किलोमीटर के दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये हमारी कमी गिना रहे हैं ना। मैं तो कहता हूं विपक्ष कमी गिनाए, हम उसके ऊपर में काम करें। और हमने अभी कहा है जो कि प्रदूषण का स्थायी समाधान होता जा रहा है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है आने वाले समय में आप प्रदूषण को नगण्य समझेंगे। दिल्ली के अंदर में हम जो भी काम करेंगे स्थायी काम करेंगे, अस्थायी काम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा ना डाटा मैनिपुलेशन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कोई डाटा मैनिपुलेशन नहीं होगा। हम दिल्ली के अंदर में स्थायी समाधान के ऊपर में काम कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपके पास समय होता तो मैं निश्चित तौर पर आपको उसका एक मतलब खाका मैं आपके सामने रखता आपके चैनल के माध्यम से, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जनता भी उस पर विश्वास करती। 12 उपचुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के अंदर में, आप देखेंगे और हम भी यही रहेंगे। सुनील जी, मैं आपके सामने वादा करता हूं जनता का जो भरोसा है उस भरोसे के ऊपर में हम खड़े उतरेंगे और 12 का 12 उपचुनाव हम जीत कर करीब यहां से जाएंगे और मैं आपके सामने रहूंगा, मिलूंगा आपको। जी सुनील जी। भाई अभिषेक गुप्ता, मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम भरोसा जनता को देंगे, पूरा सुनाई आपने, और 12 की 12 जीतेंगे। सुनील भाई देखिए, मैं तो बोल ही रहा हूं कि भाजपा का लक्ष्य गवर्नेंस का है ही नहीं, सिर्फ एक के बाद एक चुनाव लड़े जाओ, इलेक्शन कमीशन के दम पे और बाहुबल के दम पे अपने चुनाव जीते जाओ, बस इनका यही मापदंड है। मिश्रा जी शायद दिल्ली में रहते नहीं है। भाई अभिषेक रोकूंगा, योगी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। के साथ जुड़ी हुई इस पूरी टीम को, जिन्होंने टीम भावना के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम, वह भी स्काउट गाइड का किया जा सकता है, यह साबित किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। जी कंप्लीट करें अभिषेक भाई। सुनील भाई मैं यही कह रहा था कि मिश्रा जी ने
ये तो बता दिया कि 25 साल से हम सत्ता में नहीं थे, पहले कांग्रेस थी फिर आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि केंद्र सरकार में पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एलजी का शासन होता रहा है। हालांकि 10 महीने से एलजी साहब दिख नहीं रहे दिल्ली में कहीं पे, जो हर चीज में आपको पिछले केजरीवाल साहब के कामों में अड़ंगा अड़ाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, और से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है जिसमें उसमें वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो 40% है। वो ज्ञान शायद अब रेखा गुप्ता जी उनसे ले नहीं रही या वो दे नहीं रहे, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। तो मिश्रा जी आधा ज्ञान ना दे टीवी में बैठ के, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, तभी आपको 27 साल बाद चुना है। और जिस तरीके की सरकार दिल्ली में अभी चल रही है, ये अगले 57 साल दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, 10 सेकंड में एक टिप्पणी राठौर साहब। मैं फिर वही कहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और आप लोग अब चुनाव में जा रहे हो और ये कहो कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। अभी तो 10 महीने हुए हैं, पूरे 4 साल 2 महीने और सरकार उन्हें चलानी है, तो कभी भी पूरा हो जाएगा वादा। आदरणीय सुनील जी, अभी भाई बीजेपी के प्रवक्ता है जो मिश्रा जी, वो कह रहे थे कि हमारे पे भरोसा कीजिए, तो इनके भरोसे की मैं एक साख देना चाहता हूं कि इनकी सरकार बनने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था जहां झुग्गी वही मकान। पर अगर झुग्गी टूटेगी तो उसको पहले मकान दिया जाएगा, फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। जैसे ही ये सत्ता है हमारे, अगले ही दिन वजीरपुर में इन्होंने झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी और मद्रासी कैंप के अंदर अच्छा राठौर भाई एक सेकंड देखो, ये जो बात कही कि जहां झुग्गी वहां मकान, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक सत्य और ये तो जोड़ दिया करो कि जो वैध है, जिसके पास जमीन उसको अधिकृत हुई है, वहां उसकी झुग्गी है, वहां मकान बनेगा। अब ये थोड़ी नहीं कि रेलवे स्टेशन पर जाकर झुग्गी डाल लोगे और फिर वह तोड़ा भी नहीं जाएगा, या सरकारी भूमि पर झुग्गी बना लोगे फिर उसे तोड़ा भी नहीं जाएगा, मार्केट में जाके कहीं रख लोगे टोकरी। इतना तो बता दिया करो जनता को सच, जो अवैध है वो अवैध है, वैध है उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा मकान। धन्यवाद, नमस्कार। और सीधा लिए चलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमुरी मैदान में स्काउट गाइड जो कार्यक्रम है उसको संबोधित कर रहे हैं। माता की, भारत माता की।